अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज है थर्सडे, तो मैं बना रही थी यहाँ पर गुड़ के चावल। तो ये शाम का टाइम था, तो यहाँ मैं बनाने लगी थी गुड़ के चावल। तो गुड़ को जो थे ना, मैंने पहले ना रैता, इसको मतलब कद्दूकश कहते हैं, क्या कहते हैं वो, करा रैत ना कहते हैं। तो वो करा मैंने, इससे तो हो तो रहा था, लेकिन ये ना बहुत मतलब अब थोड़ी विंटर अब इतनी नहीं है ना, तो जमा जमा सा नहीं था, तो ये बहुत चिपक सा रहा था। तो मैंने फिर इसको नाइफ से ही कट कर लिया था, और फिर नाइफ से कट करके फिर मैंने नाइफ को भी और इसको भी, कद्दूकश को भी धोकर ब्रश से धोया था मैंने खूब, क्योंकि ये अंदर इसके जो सुराख थे ना उसमें चला गया था। तो मैंने ब्रश से धोकर इसको खैर करके और रख दिया था इधर। फिर मैंने चावल चढ़ा दिए, तो खैर भिगोकर तो मैंने 2 घंटे पहले ही रख दिए थे। और इसकी जो रेसिपी है मैंने दे चुकी हूँ, मैं पीछे एक मैंने ब्लॉग बनाया था इसी के ऊपर ही। अगर आप लोगों को उसकी मतलब रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये चावल हैं ये सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं, विंटर में ही अच्छे लगते हैं, गर्मियों में तो अच्छे लगते नहीं हैं। तो खैर फिर भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। और यहाँ ये जो बच्चे हैं ना मेरे, ये कोई पढ़ाई वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये इन दोनों के पास जो है ना डायरी है। बेटी को मैंने दी थी निकाल कर, और बेटे जो थे जब उन्होंने बहन के पास देखी तो वो ये है कि उनको ज़िद चढ़ी कि मेरे पास भी होना चाहिए। तो वो पापा के साथ जाके स्टेशनरी शॉप से लेकर आए थे छोटी सी डायरी। तो ये दोनों अपनी डायरियों में मगन थे, पता नहीं क्या देख रहे थे, क्या इनको दिख रहा था इसमें। खैर तो यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई थी, और आज मैंने फाइनली शॉल भी निकाल ली थी क्योंकि पूरी सर्दी मैंने शॉल नहीं ओढ़ी। अच्छा मैं ओढ़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि ना इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इस शॉल को ये तो ये होता है कि सर पे ले और लपेट लो, मगर ये शॉल को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर मैंने आज शॉल भी निकाल के ओढ़ी ली थी। मैंने कहा नहीं तो ये मुझसे शिकवा करेगी कि आपने मुझे नहीं ओढ़ा तो यहाँ जो थी मैं अब चावलों का जो थी, साथ साथ चावलों को भी देख रही थी और ये बच्चों को भी देख रही थी। और तो चावलों में ना ये जो कहते हैं, कुछ लोग भदक कहते हैं, कुछ लोग खतबदी कहते हैं, खैर हम तो खतबदी कहते हैं। तो वो आ चुकी थी, तो अब मुझे ये भी था कि मैं इनको चावलों को ना दम पे लगाकर फिर मैं नमाज़ को चली जाऊँगी ईशा की। यहाँ जो है ये बच्चे ये खेल भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, पता नहीं क्या इन लोगों को तो यही चक्कर रहते हैं, समझ में नहीं आता है। खैर बच्चों का तो यही रहता है। अब यहाँ ना ये फ्रूट रखा हुआ था, हस्बैंड अभी कई दिन पहले लेकर आए थे, लगभग इसको 4-5 दिन हो गए होंगे, और देखिए मैंने ना ख़राब कर दिया रखे रखे। क्योंकि मैं पपाया तो खा लेती हूँ वो भी, बस तो बस ये रखा हुआ था। अमरूद भी लूज़ हो गए थे, नहीं तो ये टाइट टाइट अच्छे लगते हैं। अच्छा मेरे साथ ना मसला ये है कि बेटी के होने के बाद ना मेरे पता नहीं दांतों में क्या हुआ है कि मुझे ना हर चीज़ इतनी खट्टी लगती है, और मैं उसकी वजह से खा नहीं पाती हूँ। फिर मेरे दाँत जो है ना वो बहुत खट्टे हो जाते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इनका जूस वगैरह निकाल लेती हूँ। तो मगर अब की बार मैंने जूस भी नहीं निकाला इनका, और ये रखे रखे ख़राब होने लगे। तो ये मेरे बाद हस्बैंड ने भी देखा था, तो उन्होंने कहा भी था मुझसे कि तुमने ये सब ये ख़राब कर दिए और तुमने खाए नहीं अब की बार। तो खैर सोच रही हूँ कि सुबह को फ्राइडे है तो थोड़ी बहुत अगर धूप में बैठी टाइम हुआ तो हस्बैंड भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी, और फिर जो फेंकने को होंगे वो फेंक दूँगी। मगर बड़ा दिल दुखता है यार जब कोई चीज़ मतलब इस तरीके से ज़ाया होती है। तो इधर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, तो इधर मैंने आकर जब देखा तो मेरे चावल भी लगभग दम में आ चुके थे। तो अब बस हम लोग जो हैं खाना खा लेंगे, क्योंकि ईशा की नमाज़ मैंने भी पढ़ ली है और हस्बैंड भी घर में ही थे। तो मैंने कहा खाने से भी निमट ही जाते हैं, क्योंकि फिर चावल जो है ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे चावल जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे किसी भी तरीके के हों, मतलब मीठे हों या नमकीन हो, किसी भी तरीके के हों, तो गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं। तो इधर मैंने चावल निकाले, और फिर हस्बैंड को तो मैंने घी के साथ ही दिए थे, और अपने आप जो थे मैंने बटर लगा के लिए थे। और अगले दिन का फिर ये हुआ था कि वो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, क्योंकि आज तो मैंने बस ही थर्सडे का बस मैंने यही छोटा सा व्लॉग बना लिए थे, थोड़े थोड़े से करके। तो इसके आगे मैं कुछ नहीं बना पाई थी। फिर मैं अब जो आगे का जो दिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह वो फ्राइडे का दिखाऊंगी, और फ्राइडे को हमारे साथ क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चलकर। तो बस आप लोग देखते रहिए, और कोई स्किप करके मतलब नहीं देखना या छोड़ कर मत चले जाना, आगे भी देखना कि क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आगे क्या हुआ। अब होता है फ्राइडे जब होता है ना सुबह में, तो हमारे बेटे साहब जो थे वो स्कूल जाना नहीं चाह रहे थे। ये फ्राइडे का है लेकिन ये शाम का है। तो यहाँ मैं 4 बजे का टाइम है, तो यहाँ मैं बना रही थी चाय, और चाय के साथ मैं आपको दिखाती हूँ मेरा किचन अभी पूरा फैला हुआ है। क्योंकि ऐसा हुआ था कि दोपहर को खाने में लगभग बच्चे जल्दी स्कूल से आ गए थे, तो सारे बर्तन वर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, और मुझे ये था कि मैं जल्दी से जाकर नमाज़ पढ़ लूँ।
और सूरह कहफ पढ़ लूँ। तो मैं 3 बजे यहाँ से काम से निपटी थी, तो मैं सब किचन को ऐसे ही छोड़कर मैं जो थी अपनी नमाज़ मैंने पढ़ी और अपने जो पढ़ने पढ़ाने का था वो मैंने पढ़ा। फिर मैं 4 बजे जब किचन में आई तो सबसे पहले मैंने चाय का पानी रखा। मैंने सोचा इसके भी बर्तन हो जाएँगे तो साथ-साथ में कर लूँगी। ख़ैर फिर ये करा, मैंने चाय चढ़ाई और फिर मैंने सब अपनी किचन को साफ़ करा। और ये जो चमगादड़ आप देख रहे हैं ना, चमगादड़ ही तो कहते हैं शायद इसको, बैट कहते हैं इंग्लिश में और वैसे चमगादड़ कहते हैं। और ये मैंने विंटर से देख रही हूँ, ये हमारी ना बालकनी में बाहर लटक रहा है और ये अंदर से दिखता है रूम में से। तो मैं इसको लगभग 1 महीना हो गया देख रही हूँ, ये ऐसे ही उल्टा ही लटक रहा है बेचारा, मतलब उड़ ही नहीं रहा है, यहीं का यहीं है। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज इसको उड़ाने की कोशिश करते। तो मैंने एक झाड़ू की सीख लेकर आई, मैंने कहा इसके मैं सुराख में से करूँगी ना तो ये उड़ जाएगा इससे। मगर ये तो हिल ही नहीं रहा था। फिर मुझे ये लगा कि ये शायद मर ही गया है, तो और सही में ये मर गया था, क्योंकि इसमें से ना बहुत बुरी स्मेल सी आ रही थी। फिर मैंने खैर इसको कर करा कर ठोक ठाक के इसको मैंने यहाँ से हटा ही दिया था। खैर ये गिर गया, वो हस्बैंड उठाकर जो है वो फेंक वेंक देंगे उसको। तो फिर हम यहाँ निकले, अब एक जगह जाने के लिए लेक जा रहे थे हम। मगर जब हम पहुँचे ना यहाँ से, बड़ी खुशी-खुशी जा रहे थे हम, पता नहीं क्या-क्या सोच कर गए थे कि ये आप लोगों के लिए भी कि ये बनाएँगे, ये ऐसे करेंगे। मगर जब हम गए तो लेक जो थी वो बंद थी, पता नहीं क्यों बंद थी, समझ में ही नहीं आया। और मेरे बेटे ने तो इतना कदर काटा, बाइक पे इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मुझे नुमाइश लेके चलिए, मुझे मेले लेके चलिए। तो अब हम कहाँ लेकर जाएँ उसको, नुमाइश या मेले, अब यहाँ तो कहीं लगा ही नहीं है, तो हम कहाँ लेकर जाते उसको। तो क्योंकि हमने वादा करा था उससे सुबह में कि हम लेकर जाएँगे, हमें ये नहीं पता था कि लेक क्यों बंद है, ये नहीं पता हमें। तो हमें तो ये पता ही नहीं था कि वो बंद होगी। तो अब हम लोग बड़े परेशान, तो हम तो बस ये ऐसी सड़कों की खाक छानते फिर रहे थे कभी यहाँ कभी वहाँ, कि जाएँ तो कहाँ जाएँ, कि कुछ है ही नहीं घूमने का, बस एक वही ज़रिया था घूमने का। जब कभी बच्चों का मूड होता था तो हम वहीं ले जाया करते थे। खैर फिर हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर टिक्की वगैरह खाई, चाट भंडार आए थोड़ा बच्चे को बहलाने के लिए कि चलो ये ऐसे करके करते हैं। तो यहाँ पर हमारे हस्बैंड जो थे वो सब चीज़ें बनवा रहे थे बच्चों के लिए और मेरे लिए, और मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी बड़ा परेशान कर रहा था, उसको बस यही था कि मुझे नुमाइश लेके चले, मुझे नुमाइश लेके चले, मुझे मेले में लेके चले। चले हम लखनऊ चले भी जाते हम मेला देखने के लिए, लेकिन वो है इतनी दूर, तो हम इतनी दूर कैसे जाते हैं हम बाइक से। खैर लखनऊ में तो माशाल्लाह से लग ही रहा है मेला और ये मेरे लिए आ गई थी टिक्की, और ये खाकर पूरा पेट ऐसा हो गया था बिल्कुल फुल माशाल्लाह से। और यहाँ इनके यहाँ की होती भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होती है इनके यहाँ की खैर टिक्की, और बैठने की भी सहूलत वगैरह होती है। तो ये मेरे बेटे हैं, इनके लिए पापा ने इनके गुलाब जामुन लिया था, तो वो इतना गर्म था तो मैंने उसको तोड़ दिया था और मैं अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मगर वो होता नहीं, बच्चों को बड़ों को खाते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं हम भी खुद ही खाएंगे, चाहे वो गर्म है चाहे गिरा दें, मगर खाएंगे खुद ही। तो खैर यहाँ मैंने उनको खिलाया 1-2 बाइट, मगर फिर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था और फिर वो उन्होंने खा लिया। कुछ उन्होंने खाया, कुछ उनके पापा ने खिलाया, कुछ मैंने खिलाया उनको, कि डर लगता है कि कहीं बच्चे फेंक-फाक नहीं दें। और फिर बेटी को था, बेटी को उन्होंने, बेटी जो है वो पेस्ट्री शौक से खाती हैं, तो फिर उनको पेस्ट्री दिलाई कि चलो तुम पेस्ट्री ले लो। तो खैर दोनों हम सब ने ही खा ली थी, मैंने तो बस सिर्फ एक ही बाइट लिया था, क्योंकि मेरा तो टिक्की खाकर ही इतना पेट भर गया था, मेरा तो कोई कुछ दिल ही नहीं चाह रहा था फिर उसके बाद। तो खैर बच्चों ने ये करा, हस्बैंड ने भी थोड़ा बहुत खाया पिया, खैर ज़्यादा वो बाहर की चीज़ें तो नहीं खाते हैं इस तरीके से, ये तो हम ही लोग करते हैं। तो फिर हम यहाँ से फिर निकल गए, अब कह रहे हैं अल्लाह आप किधर जाएँ किधर जाएँ, तो फिर हमने सोचा चलो पार्क चलते हैं। तो अब पार्क गए तो एक तो वही पार्क और वहाँ गए तो वो भी उजड़ा चमन वो यहाँ गए, अल्लाह बस यहाँ पर ये लाइट जल रही थी और पूरे पार्क में अंधेरा ही था। अल्लाह ऐसा लग रहा था, वो गालिब साहब का मुझे शेर याद आ गया, कोई वीरानी सी वीरानी है, और वो पार्क को देख के दश्त याद आया कुछ नहीं था यहाँ पर भी शायद कुछ काम वगैरह चल रहा है, यहाँ पर रिनोवेशन हो रहा है, कुछ अच्छा है, कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर भी तो बच्चों के लिए कोई ज़रिया बन जाएगा आने का, घूमने फिरने का। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सहूलत ही नहीं है कोई कि कहीं आ जाओ चले जाओ। और इतना अंधेरा है यहाँ पर, आप लोगों को पता नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, जब मुझे ही नहीं दिख रहा तो आप लोगों को क्या दिख रहा होगा। बस बाहर से जो रोशनी आ रही थी, बाकी सब ऐसी अंधेरा ही अंधेरा था। तो फिर बस हम आ गए, हमने कहा बस चले, बस बहुत घूम लिया।